वंदे पुरुषोत्तम। आज हम पाठ करेंगे श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र किताब के कियदंश। आज के शीर्षक है ग्रंथि मोचन। एक वृद्धा थी जिनका नाम थी इच्छामयी। उनका ही घर हिमायतपुर में ही था। एक एक करके उसे 5 लड़के ही, पर दुर्भाग्यवश एक भी जीवित नहीं रहे। स्वामी स्वर्गवास के पश्चात वह अकेली ही अपने वैधव्य के जीवन झेल रही थी। आज उससे माँ कहकर पुकारने वाला इस दुनिया में कोई नहीं था। उसके मन के अंदर एक अमृत आकांक्षा छिपी हुई थी। कोई उसे भी माँ कहकर नहीं पुकारे। अनुकूल चंद्र आते और उसे माँ कहकर पुकारते। उस स्वर्गीय अलौकिक बालक को देख वो भाव हो जाती थी। गोद में ले स्नेह में मुँह चूमती, उन्हें हृदय से लगा एक अपूर्व माधुर्य का अनुभव करती। आहा, ये भी एक भाग्य है। जिनके चरण रथ से यह वसुंधरा धन्य हो गई, उन्हें हृदय से लगाने का भाग्य क्या कम भाग्य की बात है। उनके साथ उन्होंने एक नया संपर्क भी स्थापित किया। उसे वो भली माँ कहकर पुकारती और लोगों के सामने उनकी चर्चा भी करते। बाल्य लीला के सभी अंग उनमें सुस्पष्ट थे। नथखड़ा, जीत और साथ साथ बाल सुलभ अत्याचार भी। उनकी तीक्ष्ण बुद्धि में किंतु सारी बातें पहले से आ गई थी। भोली माँ के मन कहीं कहीं किन किन चीज़ों में फंसा उलझ पड़ा था, यह समझते उन्हें देर न लगी कि इसे उस माँ के मन के ग्रंथि खोली जाए। अमृत की अरुण किरणों से किस तरह भली माँ के हृदय कंदर को आलोकित किया जाए, वही एक चिंता उन्हें रात दिन लगी रहती। भली माँ के व्यवहार में कुछ अंतर था। आदर्श स्नेह जितना उसकी बातचीत में था, उतना उसके व्यवहार में नहीं। वह खाने पीने को कोई चीज़ देना नहीं चाहती। देते समय उसे संकीर्ण अंतर में कष्ट का बोध होता। लेकिन चतुर चूड़ामणि जबरदस्त उसके यह खाते कौशल पूर्वक उसके मन के संकीर्णता को तोड़ देना चाहते। इस भली माँ के पास कई एक अच्छे आमों का पेड़ था। उनके भीतर इतनी संकीर्णता आ गई थी कि यह एक भी आम उठाकर किसी को देना नहीं चाहती। और वो देना उसके सामर्थ्य के बाहर की बात थी। एक टोकरी आम उसको तोड़ तख्त के नीचे बिछा रखी, पर खाने के लिए एक भी देने का नाम नहीं। बालक की आंखों के अंदर उन्हें आमों पर थी। आज तो बालक उठने का नाम तक नहीं लेता। बेला चढ़ आई, पर यह आम तक क्यों बैठी है। बुढ़िया अपने मन में कुछ झुंझलाई थी। इसे नदी जाना था, घर में पीने के लिए एक बूंद पानी तक भी नहीं थी। फिर नहाना धोना ये सब भी तो है। उसने आखिर घर चले जाने के लिए कह डाला, पर ये कब से उठने वाले। इसके बाद स्वयं इन्होंने अपने उस भली माँ से कहा, माँ तुम जाकर नहा धो के आ जाओ, मैं तब तक यहाँ बैठता हूँ। तुम्हारे आने के बाद मैं आऊँगा। तुम किसी बात की चिंता ना करो। और शेष तक अपनी इच्छा का विपरीत हो उठी और वो नदी चली गई। भली माँ जब लौट आई तब वो एक घर की ओर चली। नदी से लौटने के उपरांत उसने बालक को गौर देखा, पर आम खाने का कोई चिन्ह उस पर दिखाई नहीं दिए। बालक जैसा बैठा था वैसा ही चुपचाप बैठा हुआ देख पड़ा। उसके चले जाने के पश्चात जैसे उसकी आंखों तख्त के नीचे गई, वह सन्न हो गई। अरे हठात इतने सारे आम कहाँ गए। बालक को भी उसने खाते हुए हाथ के नहीं देखे। घर के कोने कोने को उसने छान डाला, पर सब बेकार। क्रोध तथा दुख के मारे उसकी आंखें तन गई। इस वृद्धा के घर के सामने ही नवकृष्ण चौधरी का मकान था। चौधरी चुपचाप खड़े देखकर उसकी व्यस्तता और व्यग्रता को देख रहे थे। चौधरी ने हंसते हुए व्यंग किया, क्या इच्छामयी, आज क्या माजरा है। व्यथा और वेदना से
बूढ़ी इच्छामयी ने रुआंसी स्वर में अपनी हानि पर का एक सारगर्भ व्याख्यान सुना दिया। चौधरी ने तुरंत नाटकीय भंगी से कहा, शिव चक्रवर्ती के सुपुत्र को पहरादार रख कर गई थी ना, तेरे जाने के बाद ही इसने बाल सेना सबको लेके तेरे आंगन में उतरे और हाथों हाथ उसने ही उनमें आमों का बांट दिया। और क्या, इच्छामयी अबाक रह गई। नाना घटनाओं के भीतर से इस बुढ़िया के मन के उन्होंने उदार बना दिया था, उसके भीतर महत्व का विभा भर दी। आज के लिए इतना ही। वंदे पुरुषोत्तमम्। वंदे जय।